दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। स्टूडेंट्स, आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर का द हिंदू का एडिटोरियल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये बात करते हैं आज का जो एडिटोरियल है वो वो बात करने वाला है यूएन की सिलेक्टिविटी को लेकर। सिलेक्टिविटी का मतलब है रुख। भाई यूएन का जो रुख है वो स्पेशल कुछ धर्मों के लिए कुछ और है और कुछ धर्मों के लिए कुछ और है। तो सिलेक्टिविटी का मतलब प्रमुखता कहिए या यूं कहिए रुख, रुझान। जैसे हम लोगों का कुछ लोगों की तरफ कुछ और रुख होता है और कुछ की तरफ हमारा रुझान कुछ और होता है। तो रुख कहिए या रुझान कहिए। कल्चर एंड पीस, भाई सभ्यता और शांति की वो एक साथ बात कर रहा है। ये देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि इंडियाज स्टैंड। इंडिया का जो पक्ष है, स्टैंड मतलब पक्ष, अगेंस्ट, वो खिलाफ है किसके? यूएन की सिलेक्टिविटी के। सिलेक्टिविटी मतलब जो यूएन ने कुछ धर्मों को सिलेक्टिविटी दी, ओन रिलीजियंस है ना, धर्मों को लेकर कुछ धर्मों को जो सिलेक्टिविटी दी है, तो उसके खिलाफ इंडिया ने कदम उठाया है। और कह रहे हैं गेंस फोर्स, कि ये जो कदम उठाई गेंस, ये ताकत कहाँ से मिलती है? गेंस का मतलब होता है प्राप्त होना, कि इंडिया को ये जो ताकत है वो कहाँ से मिलती है? वो इसके सेकुलरिज्म से इसको मिलती है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षवाद। कि जैसे इंडिया के अंदर कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें सभी धर्म समान रूप से है। तो इंडिया ने जो कदम उठाया है यूएन की सिलेक्टिविटी को लेकर, यूएन की प्रमुखता को लेकर, इस पर धर्मों पर है ना, तो इंडिया को ये जो ताकत है ये कहाँ से मिलती है? ये इसके सेक्युलरिज्म से मिलती है, इसके धर्मनिरपेक्षवाद से मिलती है ना। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से वैल्यू है। तो उससे इंडिया को ये क्या मिली है? ताकत मिलती है कि वो खिलाफ गया है यूएन की सिलेक्टिविटी के। आइए देखते हैं, इन अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, एट द यूएन, एट कह रहे हैं कि इन अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एट द यूएन। अगर आप ध्यान से देखें तो एक एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में मतलब एक मजबूती रूप से एक स्टेटमेंट दिया है एट यूएन जनरल असेंबली। कहाँ पर एक स्टेटमेंट बोला है भाई? इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया है कहाँ पर? एट द यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली में डिस्कसिंग रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, कि भाई जहां पर जो है ना कुछ प्रस्ताव जो है डिस्कस हो रहे थे ऑफ द यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। अब देखो ये जो जनरल असेंबली में क्या हो रहा था, जो जनरल असेंबली ऑफ किसकी है? यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, जिसका नाम क्या है? यूएनएओसी। भाई यूएनएओसी की जो जनरल असेंबली है वहां पर प्रस्ताव को है ना, जो प्रस्ताव है उसको लेकर डिस्कस हो रहा था। उसमें एक मजबूती रूप से इंडिया ने क्या किया है, एक स्टेटमेंट दिया है ऑन द कल्चर ऑफ पीस। किस पर? भाई शांति की कल्चर पर, शांति की सभ्यता पर, है ना। इस शांति को लेकर यूएन जनरल असेंबली में भाई, ठीक है, एक मजबूती रूप से अपना एक स्टेटमेंट रखा है। क्या स्टेटमेंट रखा है? इंडिया क्रिटिसाइज्ड। अब यहीं पर थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एट क्यों आया हुआ है? एट द यूएन जनरल, क्योंकि वहां पर, अब प्लेस की बात करें, देखिए एट द यूएन, यहाँ पर प्लेस की बात कर रहे हैं तो प्लेस के लिए हम लोग एट लगाते हैं यूएन जनरल असेंबली पर, ठीक है ना। तो और यहाँ पर यूएन से पहले दा हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पहले दा का यूज होता है। तो आई होप से यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। और ये जो यूएन जनरल असेंबली है वो किसकी है? यूएनएओसी की है, जो शॉर्ट फॉर्म है यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। तो क्या स्टेटमेंट दिया भैया? इंडिया क्रिटिसाइज्ड, इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था किसको? तो वर्ल्ड बॉडी। वर्ल्ड बॉडी मतलब भाई, वर्ल्ड बॉडी मतलब वैश्विक इकाई। वैश्विक इकाई कहीं ना कहीं जो बात कर रहा है वो यूएनएओसी की ही बात कर रहा है। किसके लिए क्रिटिसाइज किया था? फॉर व्हाट इट कॉल्ड selectivity in seeking to protect अब्राहिम रिलीजन्स। अब्राहिम रिलीजन्स, कि भाई इंडिया ने बुराई की, क्रिटिसाइज किया, निंदा की इस वैश्विक इकाई की, जिसको कहा जाता है फॉरवर्ड, किसके लिए? इट कॉलेड सिलेक्टिविटी। इसके लिए इट कॉलेड सिलेक्टिविटी मतलब जो यूएन ने सिलेक्टिविटी दिखाई है उसके लिए
इंडिया ने क्रिटिसाइज किया वैश्विक इकाई को, मतलब यूएनएओसी को क्या किया, क्रिटिसाइज किया था कि भाई जो कुछ धर्मों को लेकर क्या दिखाई है, सिलेक्टिविटी दिखाई, प्रमुखता दिखाई है। इन सीकिंग टू प्रोटेक्ट, कि भाई जो ये यूएनए सॉरी ये जो यूएनएओसी है, सीकिंग का मतलब चाहना, ये चाह रहा था क्या करना, प्रोटेक्ट करना अब्राहमिक रिलीजन्स, कि अब्राहमिक रिलीजन से रिलेटेड जितने भी जो धर्म है ना, ये कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। कौन, यूएनएओसी। तो इसको इंडिया ने मजबूती रूप से अपने स्टेटमेंट में इसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया था। और कौन कौन से ग्रुप है देखिए, अब्राहमिक रिलीजन से रिलेटेड जो ग्रुप हैं, इस्लाम है ना, क्या क्रिश्चियनिटी, एंड क्या क्रिश्चियनिटी सब लोग जानते हैं, क्रिश्चियंस का जो ग्रुप है, एंड क्या जुडाइज्म। जुडाइज्म मतलब, जुडाइज्म का मतलब होता है यहूदियों का जो धर्म है। तो भाई इन ग्रुप को कहीं ना कहीं इनके तरफ उसने सिलेक्टिविटी दिखाई थी, किसने, यूएन ने। मतलब इनको कहीं ना कहीं प्रमुखता दिया, इस्लाम को है ना, क्रिश्चियनिटी को, और किसको, यहूदी धर्म को, ओवर अदर्स, और कुछ दूसरे ग्रुप हैं। तो इसके खिलाफ इंडिया ने एक मजबूती से स्टेटमेंट दिया है और उसका विरोध किया, क्रिटिसाइज किया है। द यूएन डेलीगेट, बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि यूएन के जो डेलीगेट है, देखिए कि यूएन के जो डेलीगेट है, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब भाई जो कहीं ना कहीं पक्ष रखते हैं, भारत के जो पक्ष रखने वाले हैं, पॉइंटेड आउट, उन्होंने इशारा किया था दैट प्रीवियस रेजोल्यूशंस का मतलब जो पहले प्रपोजल्स हैं, पहले जो प्रस्ताव हैं, किसके भाई, यूएनओसी के, डेटिंग बैक, मतलब पीछे की डेट को बात करते हुए कह रहा है 2006 में क्या हुआ, हैड रिपीटेडली डिक्राइड, कि भाई 2006 में क्या हुआ, जो भारतीय डेलीगेटेड है उन्होंने पॉइंटेड आउट करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहा, पहले वाले जो प्रस्ताव थे यूएनएओसी के, है ना, बैक डेट में 2006 में हैड रिपीटेडली डिक्राइड, जिसने बार बार निंदा की थी, किसकी, द हेटेड अगेंस्ट दोज रिलीजन्स, कि भाई जो रिलीजन्स है ना, इस्लाम है, क्रिश्चियंस का रिलीजन है, और क्या जुडाइज्म है, यहूदियों का जो रिलीजन है, इन धर्मों के खिलाफ 2006 में क्या हुआ था, जो निंदा की गई थी ना, रिपीटेडली बार बार जो है ना निंदा की गई थी, द हेटेड अगेंस्ट, तो जो लोग, द हेटेड अगेंस्ट, जो लोगों ने इनसे नफरत की थी ना, जो इनके खिलाफ थे, इन धर्मों के, इस्लाम के, क्रिश्चियन के और जुडिज्म के जो खिलाफ थे, तो यूएनएओसी ने 2006 में बार बार क्या किया था, इस चीज की निंदा की थी, कि जो लोग इनसे नफरत करते थे, जो इनके खिलाफ थे, कौन कौन से धर्म के, इस्लाम के, क्रिश्चियंस के और जुडाइज्म के खिलाफ थे, जो इस्लामिकोफोबिया, क्रिश्चियनोफोबिया एंड एंटी सेमिटिज्म। एंटी सेमिटिज्म मतलब समझ गए, जो लोग मतलब यहूदियों के खिलाफ, सेमिटिज्म मतलब, सेमिटिज्म का मतलब ही यहूदी धर्म है, बता दूं आपको, ठीक है, क्या है, यहूदी धर्म। तो कह रहा है कि भाई एक इस्लामिक फोबिया, भाई इस्लाम से डर, फोबिया का मतलब तो डर, इस्लाम से डर, और क्रिश्चियन धर्म से डर, और क्या, एंटी सेमिटिज्म, मतलब जो कहीं ना कहीं भाई इस्लाम का डर जो दिखा रहे थे, भाई इस्लाम से डर है, क्रिश्चियनों का डर है, और एंटी सेमिटिज्म थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें थी जिसके खिलाफ जो लोग इन लोगों से क्या करते थे, नफरत करते थे, है ना। तो इसका जो फोबिया था लोगों के अंदर, तो इसको कहीं ना कहीं यूएन ने क्रिटिसाइज किया था 2006 में, बट डिडंट कंडेम, लेकिन ये कंडेम का मतलब होता है बुराई करना, लेकिन ये कंडेम नहीं किया था अटैक्स ऑन अदर रिलीजियस ग्रुप। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो किया था, क्या किया था, अगर आप ध्यान से देखें कि ये तो किया था, लेकिन ये नहीं किया था, लेकिन ये कंडेम नहीं किया था, ये आलोचना नहीं की थी अटैक की, लेकिन जो दूसरे ग्रुप्स, दूसरे रिलीजियस जो ग्रुप है ना, दूसरे जो धर्म के ग्रुप है, कि इन पर भैया जो अटैक हुआ था, इसकी बुराई, इसकी आलोचना नहीं की थी। देखिए यूएन ने क्या किया, कि भाई जो लोग नफरत करते थे ना इस्लाम से, यहूदी धर्म से, है ना, और जो भी धर्म है, इन धर्मों से, जो तीन धर्म है ये, तो इनके खिलाफ तो, इनके खिलाफ जो लोग बोलते थे, तो उनको तो क्रिटिसाइज किया था, लेकिन दूसरे जो रिलीजियस ग्रुप है, जिसमें कौन है, इंक्लूडिंग हिंदूज, सिख्स और बुद्धिज्म, है ना, इनको कंडेम नहीं किया था, है ना, कि इन पर जो अटैक हुए हैं, दूसरे ग्रुप पर जो अटैक हुए हैं, इसकी बुराई नहीं की थी यूएन ने, जबकि उसको ये भी करना था। भैया या तो सभी धर्म समान होने चाहिए ना, फिर हु हैव सफर्ड,
अब मतलब ये जो धर्म है, हिंदू हिंदू सिख्स और बुद्धिज्म जो धर्म है, जिन्होंने सफर किया किसको, टेरर स्ट्राइक्स को, भाई जिन पर आतंकवादी हमला हुआ है, सीन दियर सिराइंस, और भाई इनके जो सिराइंस है, सिराइंस मतलब पूजा के जो स्थल है, जो पवित्र स्थल है, जो इनके मंदिर हैं, है ना, और सिक्स का जो गुरुद्वारा है, बुद्धिस्ट के जो पवित्र स्थल है, इनको सिराइंस बोला जाता है। कि भाई ये डिस्ट्रॉय किए गए थे कहाँ पर, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। यानी कि यूएन इस पर तो कुछ नहीं बोला था। आई होप सो क्लियर हो गया कि इन पर जो दूसरे ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में कौन, हिंदू सिख और बुद्धिस्ट, है ना, जिन लोगों ने भाई, जिन पर आतंकवादी हमले हुए हैं, और इनके जो धार्मिक स्थान है, सिराइंस मतलब धार्मिक स्थान है, जो डिस्ट्रॉय किए गए थे, मतलब जिनका नाश किया गया था कहाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। इन पर्टिकुलर इंडिया सेट, विशेष तौर पर इंडिया सेट द यूएनजीए स्टेटमेंट वेलकम। देखिए क्या बात कर रहा है कि इंडिया ने क्या कहा पर्टिकुलरली, कि जो यूएनजीए स्टेटमेंट वेलकम्ड द करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कि भाई जो यूएनजीए है, उसने अपने स्टेटमेंट में स्वागत किया था जो करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर है। कॉरिडोर मतलब जो मार्ग है, करतारपुर गुरुद्वारा जो मार्ग है, और जो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर जिसके बीच एक एग्रीमेंट था, उसका भी स्वागत किया था किसने, यूएनजीए ने। बट फेल्ड, लेकिन ये फेल हो गया था टू नोट दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट। देखिए क्या बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन ये फेल हो गया था टू नोट दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर द, कि भाई जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, टेकन ओवर का मतलब होता है कब्जा करना, कि इस चीज को नोट करने में फेल हो गया था, इस चीज को दिखाने में। भाई जो यूएनजी है वो इस चीज को दिखाने में फेल हो गया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया किस पर, मैनेजमेंट ऑफ द सिक्स राइट, कि भाई जो सिखों का पवित्र स्थल है, उस पर पाकिस्तान की सरकार ने कब्जा कर लिया। कि इस चीज को यूएनजीए ने नहीं बोला था, इस चीज को नहीं दिखाया था। विच इट कोलिडे, जिसको कहा गया, देखिए क्या बोल रहा है, इंडिया सेट, इंडिया ने जिसको कहा गया, विच इट कोलिडे कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब उल्लंघन। इंडिया ने जिसको क्या बोला कि भाई जो करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर है, ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है। इट कॉल्ड अ कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब था उल्लंघन, किसको लेकर, ऑफ द एग्रीमेंट, समझौतों को लेकर, है ना। ये जो समझौता हुआ है इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में, करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर को लेकर जो समझौता हुआ है, ये भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस पर कब्जा कर लिया, किस पर, सिख श्राइन पर, सिखों का जो श्राइन है, पवित्र स्थल है। तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या कहा कि ये उल्लंघन कहा, इसको कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघन कहा, कि एग्रीमेंट जो हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, कहने का ये इसका उल्लंघन है। एंड ए वायलेशन ऑफ सिख बिलीफ्स, और जो सिखों का बिलीफ है, सिखों का जो विश्वास है, इसका ये वायलेशन है। वायलेशन मतलब कहीं ना कहीं भाई इस चीज, ये अपराध है कहीं ना कहीं। भाई गवर्नमेंट सरकार ने क्या कर लिया, उस मैनेजमेंट पे कब्जा कर लिया, जबकि उसमें कौन लोग थे, करतारपुर कॉरिडोर पर उसमें कौन लोग थे भैया, उस पर थे कौन, सिखों का कब्जा था। तो भारत सरकार ने क्या कहा, भाई ये वायलेशन है, कहीं ना कहीं ये अपराध है। इंडिया डेलीगेट, इंडिया के जो प्रतिनिधि है, ऑल्सो एक्यूज, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था पाकिस्तान ऑफ ए कल्चर ऑफ अटैक, कि पाकिस्तान की जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं एक नफरत की कल्चर है। नफरत मतलब कि भारत जो काम करता है ना, वो नफरत फैलाता है कहीं ना कहीं। ये भी भारत के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया। इसके खिलाफ अगेंस्ट रिलीजियंस इन इंडिया, कि भारत में जो धर्म है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं वो नफरत की जो है ना कल्चर, नब्यत की सभ्यता जो है ना, उसको बढ़ाता है। एंड फोस्टरिंग क्रॉस बॉर्डर, और क्या करता है, फोस्टरिंग का मतलब है यहाँ पर प्रोत्साहन से, फोस्टर का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, और कहीं ना कहीं वो प्रोत्साहन दे रहा है, बढ़ा रहा है बॉर्डर के उस तरफ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, की सीमा पार जो है ना टेररिज्म को बढ़ाता है। एंड सेट ए कल्चर ऑफ पीस, सेट ए कल्चर ऑफ पीस कैन नॉट एग्जिस्ट। तो भाई इसको ना नहीं कहा, सेट ए कल्चर ऑफ पीस कैन नॉट एग्जिस्ट, ये कहा कि भाई जो एक शांति की जो संस्कृति है, शांति की जो सभ्यता है, वो तब तक एग्जिस्ट नहीं होती, कैन नॉट एग्जिस्ट अनटिल दैट इज चेंज्ड, कि जब तक ये जो रवैया है भाई, पाकिस्तान का जो रवैया है नफरत फैलाने का ना, और टेररिज्म की एक्टिविटी को बढ़ाने का जो रवैया है, तब तक जो है ना ये चीजें चेंज नहीं हो सकती, है ना। शांति की जो शांति की जो सभ्यता है, वो तब तक हो ही नहीं सकती, कि जब तक पाकिस्तान का ये रवैया चेंज नहीं होगा। अबव ऑल, इसके ऊपर द इंडियन स्टेटमेंट सेट, इंडियन भारतीय का जो स्टेटमेंट है वो क्या है,
द यूएन सेलेक्टेड अंडर द एजिस ऑफ द यूएनएओसी। देखिए कितनी अच्छी बात अब बोल रहा है, इस चीज को ध्यान सुनेंगे कि इससे भी सबसे ऊपर जो बात है वो ये है कि इंडिया के स्टेटमेंट में ये कहा गया है, इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि यूएन का जो सिलेक्टिविटी है, यूएन ने जो रुख दिखाया है अंडर द एजिस, एजिस का मतलब होता है संरक्षण, यूएनएओसी के संरक्षण में जो सिलेक्टिविटी दिखाई है ना भाई, यूएन ने जो प्रमुखता दिखाई है एन ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये जो प्रमुखता दिखाई यूएनईसी ने, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट वो सेटअप इन 2005, जो 2005 में स्थापित की गई थी। क्या करने के लिए? देखिए भारतीय स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि मजबूती रूप से जो स्टेटमेंट रखा था कि भाई ये जो यूएनएओसी है ना, यूएन यूएनएओसी के संरक्षण में जो यूएन की जो प्रमुखता है, यूएन ने जो सिलेक्टिविटी दिखाई है, धर्मों को लेकर प्रमुखता दी है, कि ये 2005 में जो है ना इसको स्टैब्लिश किया गया था। उसका काम क्या था? देखिए, प्रिवेंट प्लोराइजेशन, प्रिवेंट रोकना, प्लोराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण। जैसे भाई अगर मैं बात करूं, सिख लोग हैं, हिंदू लोग हैं भाई, अगर कुछ लोग जो है ना यूं कहिए कि भाई कुछ लोग सिख अलग एक धर्म को लेकर बढ़ जाए, है ना, और हिंदू जो है ना वो अलग धर्म को लेकर बढ़ जाए, तो प्लोराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। मतलब जैसे कोई दो ग्रुप बन जाए अलग अलग ना, कि इसका जो काम था वो ध्रुवीकरण को रोकना था। किसके बीच में? समाज के बीच में, सोसाइटीज के बीच में और कल्चर्स के बीच में, सभ्यता के बीच में, कि भाई चीजें ध्रुवीकरण ना हो, मतलब लोग अलग अलग ना बढ़ जाएं। एंड टू ब्रिज, और एक ब्रिज बनाना था, एक पुल बनाना था डिफरेंसेस बिटवीन दैम, कि उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उन चीजों को जोड़ना था। ये काम था इसका इसका यूएनएओसी का। ओनली सर्व्स टू फर्दर द थ्योरी ऑफ एन इनएविटेबल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इन स्टेट। कह रहा है कि केवल ये जो चीजें जो है ना सर्व कर रहा है, ये जो यूएनएओसी है, ये जो अनिश्चित, इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, कि भाई जो अनिवार्य रूप से जो थोड़ी आगे बढ़ रही है ना, इसकी सिविलाइजेशन को क्लैश करने की, मतलब एक दूसरे के जो धर्म है, एक दूसरे की जो सभ्यता है, वो जो टकराव की सिचुएशन बन रही है, इसके बजाय क्या करना था? कल्चर्स को एक दूसरे से जोड़ना था। जैसे हिंदू की मुस्लिम कल्चर से जोड़ना, मुस्लिम कल्चर को सिख से जोड़ना, सिख को ईसाई से जोड़ना, है ना, और समाज के बीच कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनाकर रखना था, एक ब्रिज बनाकर रखना था। जबकि ये कर क्या कर रहा है? इससे इसका तो ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ एक सिविलाइजेशन को क्लैश कर रहा है, मतलब एक दूसरे की जो संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, उन इसकी वजह से वो टकरा रही हैं। मतलब जो धर्म है वो अलग अलग हो रहे हैं, धर्मों के बीच में क्लेश बढ़ रहा है। क्लेश मतलब झगड़ा। आइए आगे देखते हैं। इंडिया कंसर्न ओवर द यूएन रेजोल्यूशंस, कि इंडिया का जो कंसर्न्स है इसको लेकर, यूएन के जो प्रस्ताव हैं, है ना, यूएन के जो रिजोल्यूशंस हैं, प्रस्ताव हैं, दैट पोर्ट्रे ओनली थ्री रीजन्स, कि जो प्रस्ताव हैं ये सिर्फ क्या दिखाते हैं? पोर्ट्रे का मतलब होता है दिखावा करना। ये सिर्फ तीन धर्मों को ही पीड़ित दिखाते हैं, कि मतलब भाई भारत की जो चिंता है कि भाई यूएन जो है ना, यूएन का जो रिजोल्यूशन है, भाई यूएन का जो प्रस्ताव है कि तीन धर्मों को ही सिर्फ पीड़ित दिखाते हैं, विक्टिम्स दिखाते हैं, ऑफ रिलीजियस हैटर्ड आर कंप्लीटली वैलिड। तो भाई जो रिलीजियस धर्मों से जो नफरत करना है ये कंप्लीटली वैलिड है। कहीं ना कहीं भारत की जो चिंता है भाई वो ये है कि अ, जो लोग रिलीजियस से जो नफरत कर रहे हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं भारत की जो चिंता है वो कंप्लीटली वैलिड है इसको लेकर, कि भारत जो यूएन है वो सिर्फ तीन धर्मों को ही पीड़ित दिखा रहा है, कि तीन धर्मों से सिर्फ रिलीजियस हैटर्ड है, कि तीन धर्म जो है, तीन धर्मों से ही नफरत की जा रही है। तो उसके बारे में एकदम वैलिड है एंड इट इज इंपॉर्टेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट है दैट दे आर ब्रोडेंड टू इंक्लूड एवरी कम्युनिटी, कि भाई ये जो ना बहुत ब्रॉड है, और इनमें जो ना हर कम्युनिटी है दैट फेसिस। भाई यूएन क्या कह रहा है कि तीन ही जो धर्म है ज्यादा पीड़ित है ना, लेकिन क्या है कि भाई ये चीज तो ना दे आर ब्रोडेंड, ये चीज जो ना बहुत बड़ी विस्तृत है, उसमें हर कम्युनिटी है जो फेसिस करती है, जो भाई ये कह रहा है कि जो इंडिया कह रहा है कि भाई जो हर हर कम्युनिटी है जो रिलीजियस बेस वायलेंस को फेस करती है। भाई धर्म को लेकर जो वायलेशन होती है ना, तो उसको भैया सारी सारी कम्युनिटी है, सब लोग हैं जो इसको फेस करते हैं।
लेकिन यूएन जो है 3 को लेकर ही कहीं ना कहीं प्रमुखता दिखा रहा है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और ये भी इम्पोर्टेंट है दैट कि गवर्नमेंट थॉट्स पाकिस्तान, थॉट्स का मतलब होता है रोकना, कि गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट रोकती है पाकिस्तान को पर्टिकुलरली इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है, लिख लीजिए दोस्तों, चोरी छिपे हमला करना। मतलब जो भारत सरकार, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पर्टिकुलरली भाई चोरी छिपे अंदर घुसने से, है ना भाई, कि जो इंसीडियस करता है, जो पाकिस्तान जो है ना हमला अटेम्प्ट करता है चोरी छिपे घुसने की, उसको भी रोकती है। और क्या करने की, टू क्रिएट ए कंट्रोवर्सी, और वो कोशिश करता है एक कंट्रोवर्सी, एक झगड़ा क्रिएट करने की भारत के खिलाफ एट दिस टाइम, इस समय, बाय पुशिंग दीज रेजोल्यूशंस। पुशिंग का मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट करते हुए ये जो प्रस्ताव है ना भाई, जो ऊपर जो यूएन में जो प्रस्ताव है, ठीक है ना, यूएन ने जो प्रस्ताव दिए हैं कि अ, इनके लिए भी कहीं ना कहीं वो इन चीजों को पाकिस्तान जो है ना सपोर्ट करता है कि इंडिया के खिलाफ क्या हो जाए, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। इंडिया स्टेप्स टू टेक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि इंडिया का जो स्टेप है टू टेक इट्स 2 ईयर सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि भाई जो आगे इंडिया का जो स्टेप है आगे 2 सालों के लिए वो यूएन सिक्योरिटी की सीट लेना है, कि भाई जो इंडिया इंडिया का जो कदम है आगे 2 साल के लिए वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए जो सदस्य बनने वाला है, तो इसके लिए पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के खिलाफ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो जाए और वो कहीं ना कहीं यूएन का जो है ना सदस्य ना बन पाए। तो इंडिया इस समय, सॉरी पाकिस्तान इस समय इसलिए जो है ना झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश करता है। न्यू दिल्ली हैज बीन कंसर्न, न्यू दिल्ली जो है ना वो कंसर्न में है बाय एन इंक्रीजिंग इन इंट्रेंसिटिव लैंग्वेज फ्रॉम द यूएन बॉडीज कंसर्न एज वेल। देखिए क्या बोल रहा है, इंट्रेंसिव का मतलब होता है जो घुसपैठ की जो लैंग्वेज होती कि इंडिया जो है ना कहीं एक कंसर्न है ना, वो चिंतित है किसको लेकर, जो ये इंटरेजिव लैंग्वेज यूज की जाती है ना, जो इंटरेजिव लैंग्वेज बड़ी है एंड इंकेज इन इंटरेजिव लैंग्वेज फ्रॉम द यूएन बॉडीज कंसर्न एज वेल, कि भाई यूएन बॉडीज का भी जो कंसर्न है ना, साथ साथ जो है ना यूएन बॉडी का भी जो कंसर्नेड है ये चीज, गिवन दैट यूएन एओसी इश्यूड स्टेटमेंट ऑफ ग्रेव कंसर्न। देखिए क्या बोल रहा है कि भाई यूएन बॉडीज ने भी कहीं ना कहीं ये चिंता दिखाई है किसको लेकर, यूएनओसी ने एक स्टेटमेंट जारी दिखा, उसमें एक स्टेटमेंट दिया, उसमें ये दिखाया कि यूएन जो है ना बहुत गंभीर चिंतित है, वो बहुत ही गंभीर है, कंसर्न है इसको लेकर, दिल्ली राइट्स को लेकर। तो पाकिस्तान क्या करता है भाई, जो हमारी सरकार है, न्यू दिल्ली जो है ना वो चिंता में भी है कि भाई इंडिया को लेकर कहीं ना कहीं इंटरेजिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है, कि भाई इंडिया घुसपैठ करता है। और यूएन बॉडी जो है ना, यूएन बॉडी ने भी ये कंसर्न किया है साथ साथ, ठीक है। और यूएनएओसी जो है ना एक यूएनएओसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो गंभीर चिंता जाहिर की थी किस पर, दिल्ली में जो दंगे हुए थे फैब में इस साल, दैट इट सेट रिजल्टेड इन कैजुअलिटीज, और जिसका जो रिजल्ट हुआ था जिसमें कैजुअलिटीज हुई थी मोस्टली मुस्लिम्स की, जिसमें मुस्लिम्स लोग ज्यादा मारे गए थे। कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो पॉइंट है ना वो पाकिस्तान उठाता रहता है जिससे यूएन में अगले 2 सालों के लिए इंडिया को सदस्य ना मिले। तो इसलिए न्यू दिल्ली इसके लिए क्या है, कंसर्नेड है, चिंतित है ना। किसकी वजह से चिंतित है कि भाई जो ये इंटरेजिंग लैंग्वेज बढ़ी है, घुसपैठ की जो ये गाली गलौज, भाई घुसपैठ की जो है ना जो ये लैंग्वेज यूज की जा रही है। इंडिया इज कीन टू पुश बैक, इंडिया जो है ना उत्सुक है पुश बैक करने का, वापस जो है ना कहीं ना कहीं वापस हमला करने का यूएनओ को एंड अदर यूएन आर्म्स, और यूएन के जो दूसरे आर्म्स हैं, आर्म्स मतलब जो इकाई है, लाइक द यूएन, बता रहा है कि लाइक किसकी तरह, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरह, जिसने क्या किया था, दैट हैव क्रिटिसाइज द सिटीजनशिप, जिसने भाई जो हम लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे जिसको क्रिटिसाइज किया था, किसने, यूएन ह्यूमन राइट्स ने। तो कहीं ना कहीं इनको जवाब देने के लिए इंडिया उत्सुक है। पुशबैक का मतलब होता है जवाब देना, एज इट सीक्स टू डू ऑल ऑफ दिस, कि ऐसे ही भाई, क्योंकि जो है ना इट सीक्स, इस सीख का मतलब होता है चाहना, क्योंकि अब ये सब चीजें भारत सरकार जो है ना वो चाहती है, इंडिया जो है चाहता है कि सब ये ऐसा काम किया जाए भाई, अगर वो कुछ बोलेंगे तो भाई उसको फिर हम जो है ना पलटवार करें,
यूएन को, है ना। हावेवर हालांकि जो गवर्नमेंट है मस्ट बी केयरफुल, हालांकि गवर्नमेंट को केयरफुल होना चाहिए अबाउट इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करते हुए दैट इन एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग का मतलब होता है खुलासा करना, द यूएन सेलेक्टिविटी, कि भाई यूएन की जो प्रमुखता है, यूएन का जो रुख है इन कंट्री की तरफ, इसको एक्सपोज करने में भारत सरकार को क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं केयरफुल होना चाहिए। इट डजेंट ओपन ए प्लान फॉर ए काउंटर चार्ज अगेंस्ट इंडिया, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक ओपन कर दे, है ना। प्लान का मतलब होता है कि भाई दोहरी बगल की मतलब कहीं ना कहीं अ प्लान फॉर अ काउंटर चार्ज, कि कहीं ना कहीं उल्टा भारत पे जो है ना काउंटर चार्ज ना लग जाए, काउंटर मतलब वापस विरोध वाले जो है ना चार्ज ना लगा दिया जाए, कि कहीं ना कहीं भाई भारत ही जो है वो वो दोहरी राजनीति करता है, मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जो है, देखो होता क्या है कि कहीं ना कहीं भारत को ये कहना लगे कि भाई कि इंडिया के अंदर ही जो है ना वो इंडिया जो है सेकुलरिज्म नहीं है ना। ओपन ए प्लान मतलब कि कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं इट ये रक्षा ना कर पाए। प्लान का मतलब होता है कहीं ना कहीं दोनों बगल की जो रक्षा करना है ना, कि खुद ही जो है ना काउंटर ना कर पाए इंडिया के अगेंस्ट। द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो ये नागरिकता बिल था भाई, एग्जाम्पल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, ये क्या बोल रहा है कि जो नागरिकता कानून है उसके जो एग्जाम्पल दिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ऑफरिंग। अब इसका इसने एग्जाम्पल उठा लिया है कि ये जो ना इस हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर ऑफरिंग, कि जो इसको जो नागरिकता जो बिल था इसको क्रिटिसाइज किया गया है क्या करने के लिए, फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप के लिए, टू ओनली सेलेक्ट ग्रुप ऑफ रिलीजियंस लिविंग आउट मुस्लिम्स, कि भाई जो नागरिकता कानून है ये बहुत तेजी से नागरिकता देता है किसको, सेलेक्ट ग्रुप को, मतलब धर्मों का जो सेलेक्ट रिलीजियंस का जो एक सेलेक्ट ग्रुप है उसको नागरिकता देता है, किसको छोड़कर, मुस्लिम्स को छोड़कर। तो भैया इस पर ही आरोप लगाए गए हैं, इस पर कि भाई इस धर्म नागरिकता कानून में क्या हुआ था, भाई मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी को ये बहुत जल्दी से फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देता है, कि कहीं इस पर ही जो है ना इस पर ही जो है ना आरोप लगाए गए हैं। इंडिया कैन नॉट कॉल फॉर ए कल्चर ऑफ पीस दैट स्टिच टुगेदर एन अलायंस ऑफ फेथ while इंडियन स्टेट्स ब्रिंग लॉज दैट सीक्स टू मेक डिफिकल्ट इंटरफेथ मैरिज। अब देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि भाई इंडिया जो है ना कॉल फॉर नहीं कर सकता, कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, एक एक शांति के जो कल्चर है, शांति की जो संस्कृति है उसकी इंडिया जो है ना उसकी मांग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि दैट स्टेट टुगेदर एन अलायंस ऑफ फेथ, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये तो एक साथ क्या करता है, जो फेथ है, फेथ का जो अलायंस है, फेथ का जो अ, गठन है, जो अलायंस बना हुआ है, कि उनको कहीं ना कहीं ये स्टिचेस करता है ना। भाई उसको ही ये स्टिचेस का मतलब होता है कहीं ना कहीं जोड़ना, कि कहीं ना कहीं ये फेथ अलायंस, फेथ्स का जो अलायंस है उसको जोड़ता है। वाइल, जबकि कि मतलब भाई ये जो इंडिया जो है ना इस चीज की मांग नहीं कर सकता, भाई शांति की जो संस्कृत की शांति जो है, पीस जो है, उसके कल्चर की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि ये फेथ के हालांकि वाइल वाइल एकदम कॉन्ट्राडिक्ट में यूज होता है, देखो हालांकि इंडियन स्टेट्स ब्रिंग लॉज दैट सीक टू मेक डिफिकल्ट इंटरफेथ मैरिज, देखो यहाँ पर जो बोल रहा है, हालांकि इंडिया के स्टेट्स है ना वो क्या चाहते हैं, वो मांग करते हैं एक डिफिकल्ट इंटरफेथ मैरिज की। इंटरफेथ मैरिज मतलब कि भाई जैसे भाई हिंदू की लड़के हैं, भाई हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो मुस्लिम में शादी नहीं कर सकते, मुस्लिम में जो है हिंदू में शादी नहीं कर सकते। कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को वो इस पर भी वो इंडिया के जो स्टेट्स हैं इस पर भी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक रूल बनकर आए। इन द लार्जर एनालिसिस, अगर भाई एक लार्जर रूप से विश्लेषण किया जाए, द फोर्स ऑफ इंडियन आर्गुमेंट against the UN selective resolution and non-inclusive languages as well as the international efforts of adversaries such as Pakistan remains its own secular credentials enshrined in the constitution and its pluralistic ethos। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक वाइड रूप से अगर क्या किया जाए, एनालिसिस किया जाए, द फोर्स ऑफ इंडिया आर्गुमेंट, ये इंडिया के जो आर्गुमेंट की ताकत है इसको लेकर किसके खिलाफ, यूएन के सिलेक्टिव रेजोल्यूशंस के खिलाफ, एंड नॉन इंक्लूसिव लैंग्वेज के
इंक्लूसिव मतलब भाई ऐसी लैंग्वेज जो भाई समाहित ना हो, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, है ना, एडवर्सरीज के मतलब दुश्मनी के, भाई सच एज पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के साथ भाई दुश्मनी रहती है, रिमेन्स इट्स ओन सेकुलर, कि भाई जो इंडिया का आर्गुमेंट है यूएन ने जो प्रमुखता दिखाई है, प्रमुखता के जो मुद्दे हैं, ये जो प्रस्ताव है कि इंडिया को ये इट्स ओन सेकुलर क्रेडेंटल्स, कि इंडिया जो है ना इन चीज को जो उठाया है इंडिया ने, उसको सेकुलर क्रेडेंटल्स इंस्टाइन का मतलब होता है पवित्र समझ कर सुरक्षित रखना इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया ने भैया ये जो चीजें उठाई है ना, उसको जो ये ताकत मिली है, रिमेन्स जो बना रहा है, इसके खुद के सेकुलर क्रेडेंटल से बना रहा है ना। मतलब इंडिया के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं भाई, क्रेडेंटल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इसकी प्लूरलिस्टिक इथोस से, इसका जो बहुवादी लोकाचार है, उससे कहीं ना कहीं वो यूएन के जो सिलेक्टिव रेजोल्यूशंस हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं वो अड़ा रहता है, उसको जो ये पावर मिलती है, जो इसके खिलाफ कदम उठाया है, यूएन के सिलेक्टिव रेजोल्यूशंस के खिलाफ जो कदम उठाया इंडिया ने, वो उसको जो पावर मिली है वो इंडिया के क्रेडेंटल से मिली है, ठीक है ना, कि जो इंडिया के पास क्रेडेंटल्स हैं, है ना, जो पवित्र है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस में, संविधान में, और इसके प्लूरलिस्टिक इथोस से जो है ना, उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है इंडिया को, जो उसने यूएन के जो प्रस्ताव किए, यूएन ने जो प्रस्ताव दिया है ना, उस धर्मों के खिलाफ, तो तब इंडिया ने ये कदम उठाया है।